दिया। और फिर विभीषण को ऐसा भास हुआ कि हम स्वयं ही वहां पर हैं, और उन्होंने रावण के बताए हुए कार्य को अंजाम दिया। मगर नारद मुनि की कृपा देखो, आज हम आप सबके समक्ष जीवित हैं। इस दौरान भ्रमण करते करते मैं उत्तर दिशा में कौतुकमंगल राज्य में पहुंचा, जहां समस्त विद्याओं में निपुण, युद्ध नीति में कुशल कैकेयी का स्वयंवर आयोजित था। उसी वक्त मैं भी वहां स्वयंवर में पहुंचा, और अपने योग्य वर समझकर कैकेयी ने हमारे गले में वरमाला डाली। परंतु कुछ राज्य के राजाओं को ये बात सहन नहीं हुई, और उन्होंने महाराज दशरथ पर आक्रमण किया। पता है कौशल्या, इस युद्ध के दौरान कैकेयी ने बड़े ही निपुणता के साथ हमारे रथ का सारथ्य किया और हमें युद्ध में जीत हासिल करने में मदद की। कैकेयी आपकी युद्ध नीति जानकर पूरी अयोध्या नगरी प्रसन्न हुई है। आओ कैकेयी, अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है। जीवन के इस धूप छाव के खेल से समझ आता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। पल में जीवन है तो पल में मृत्यु का भय। इस दौरान मैंने जाना कि अगर प्रजा का पालनहार ही नहीं रहा तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। इसलिए अब हमने वंश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजा दशरथ के इस निर्णय के पश्चात अयोध्या नगरी में खुशियां छाई। माँ कौशल्या की खुशखबर जो आई। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो चलकर रानी कौशल्या की सेवा करते हैं। और फिर कुछ समय पश्चात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माँ कौशल्या ने जन्म दिया एक सुंदर से बालक को। बालक के कमल जैसे मनमोहक नेत्र देखकर बालक का नाम रखा गया पद्म। और फिर राजा दशरथ के साथ पूरी अयोध्या नगरी उत्सव मनाने लगी। पद्म यानी कि राम के कदमों के पीछे पीछे सुमित्रा ने जन्म दिया लक्ष्मण को, कैकेयी ने भरत को, तो सुप्रभा ने जन्म दिया शत्रुघ्न को। राजा दशरथ का आंगन खुशियों से भर गया। चार चार वीर पुत्रों ने जो जन्म लिया।
अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, तो वही मिथिला में राजा जनक के यहाँ रानी विदेहा ने 2 जुड़वा पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। मगर कर्मों की दशा देखो, इन जुड़वा भाई बहन में से एक पुत्र का अपहरण हो गया। क्या हुआ विदेहा, क्या हुआ? हमारा पुत्र पालने में नहीं है। अभी यही था स्वामी, अभी यही था। क्या हमारा पुत्र पालने में नहीं? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसा दुस्साहस? घबराओ नहीं विदेहा, हम अभी देखते हैं हमारे पुत्र का अपहरण करने का किसका दुस्साहस है ये। मंत्रियों, अभी चारों दिशाओं में हमारे पुत्र की खोज करो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आप चारों को भी अब शास्त्र और शस्त्र नीति में पारंगत होने हेतु गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाना होगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आपके गुरुकुल की यह शिक्षा पूर्ण हुई है। अयोध्या जाकर हमेशा न्याय से, नीति से, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना राज शासन करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। वापस आ रहे हैं। हमारे पुत्र भरत और मेरा लाल राम आ रहा है। चलो स्वागत के